हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट का 5th चैप्टर जब हमने किया था उसमें हमने 3 चीज़ों को स्टडी किया था। हमारे पास फर्स्ट में लाइन इंटीग्रल था, सेकंड में हमारे पास सरफेस इंटीग्रल था और थर्ड वन हमारे पास जो था वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन था। यहाँ पर जो हमारे पास 6th चैप्टर है ये गास, ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम है। ये तीनों के तीनों नाम हैं और तीनों ने ये थ्योरम्स हमें दी थी। ये जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन है, इनके बीच में रिलेशंस को रिप्रेजेंट किया गया है। जो फर्स्ट हमारे पास है हमारे पास गास डाइवर्जेंस थ्योरम है। वो गास डाइवर्जेंस थ्योरम है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस इंटीग्रेशन। तो ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारे पास गास डाइवर्जेंस थ्योरम। ये थ्योरम हम पहले कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आफ्टर दैट फिर ये थ्योरम करेंगे। तो आपका जो गास डाइवर्जेंस थ्योरम है वो भी हम देखते हैं। हमारे पास देखिए एग्जांपल एक करते हैं इसका। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइड क्या किया गया, ये कह रहा है हमें इवेल्यूएट करना है क्या, डबल इंटीग्रेशन यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। एफ हमें प्रोवाइड कर रखा है एंड एस जो हम ओबियस सी बात है कि सरफेस के ऊपर ही फाइंड आउट करते हैं। क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन, इस प्लेन के बाद से हमारे पास क्या है वो बाउंडेड है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे सरफेस इंटीग्रेशन के अंदर क्या करते हैं एफ डॉट एन यानी कि एक नॉर्मल हम फाइंड आउट करते हैं, इसके अंदर हमें डी एस फाइंड आउट करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। बट जब हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो सिंपली हमारे पास अगर एफ फंक्शन होता है तो उससे हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते थे। तो यही है हमारे पास जो गास डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या कहती है, ये दोनों इक्वल, इन दोनों को इक्वल कहती है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बाद ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो देखिए अगर ये इक्वल है तो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दिया है ट्रिपल इंटीग्रेशन और इनटू में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास डेल आ गया। डेल ऑपरेटर आपको पता है, हमने बहुत बार कर लिया, डेल डॉट। तो देखिए इजी हो गया ना प्रोसेस। यहाँ पे हमें क्या निकालनी पड़ती, नॉर्मल निकालनी पड़ती सरफेस की, फिर हमें डी एस फाइंड आउट करना पड़ता। तो यहाँ पर इजी हो गया। डी वी दोनों का डॉट कर दिया, डी वी लगा दिया। डी वी क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड। ओके, यहाँ पर लिमिट्स पुट कर दो आप। x की वैल्यू हमारे पास इन्होंने हमें प्रोवाइड करके x की वैल्यू 0 to 2 y 0 to ये हमारे पास दे रखी है। और इसके बाद सिंपली आपका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन आपने वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर लिया पहले, तो ये सेम वैसा ही है, हमें इसको आगे प्रोसीड करना है, वैल्यू इसकी आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास। देखिए अब आपको थोड़ा सा बस ये देखना है, देखिए वेरीफाई गास डाइवर्जेंस थ्योरम, बहुत ही ध्यान से देखना है आपने। जब भी वो ये बात बोलता है कि वेरीफाई गास डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरीफाई करने का मतलब ये हुआ कि हमें आपको रिजल्ट पता चल गया कि सरफेस इंटीग्रेशन कैसे रखते हैं पर इक्वल वॉल्यूम इंटीग्रेशन के। ओके, तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, गास डाइवर्जेंस थ्योरम जब वेरीफाई करने के लिए कहता है तो हमें दोनों मेथड लगाने पड़ेंगे। इट मीन्स हमें सरफेस इंटीग्रेशन से भी करना है एज वेल एज वॉल्यूम इंटीग्रेशन भी करना है। तो देख लेते हैं हमारे पास फंक्शन हमें प्रोवाइड कर, देखो फंक्शन तो अभी तक देता ही आ रहा है हर एक में, कोई ऐसी फंक्शन बिना फंक्शन के तो हम सोल्व भी नहीं कर सकते। बस सरफेस के अंदर क्या है, चेंजेस आते हैं हमारे पास। सरफेस को जब आप वैल्यू निकालते हैं तो उसी में ही चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर वेरीफाई करना, इट मीन्स हमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसके बराबर दिखाना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम प्रोसीड करते हैं। देखो लिमिट आपके पास इजीली दिखाई देगी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। और एज वेल एज ये हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या बना सकते हैं, एक क्यूब भी बना सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करते हैं हम। देखिए हाँ जी, तो हमारे पास आ गया डेल डॉट एफ निकाल लेते हैं। पहले ये चीज़ निकाल लेते हैं, ये हमारे पास क्या वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो डेल की वैल्यू रख दी एज वेल एज एफ वेक्टर हो गया, दोनों का डॉट किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लिमिट की बात करें तो हमारे पास लिमिट इन्होंने प्रोवाइड करके x की वैल्यू 0 to 1 है, y की भी और z की भी। तो ये तो आपका है इजी प्रोसेस, ये तो हो जाएगा आपके पास सिंप्लीफाई। इसको इंटीग्रेशन ही करना है हमें, इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आ जाती है 3/2। दूसरा जो हमारे पास पार्ट है इसका वो है हमें इवैल्यूएट करना है सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन
हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब इतना नहीं है, मतलब कर सकते हैं इसको। हमारे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ी लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है इसकी। कैसे करते हैं हम, इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास ये क्यूब बन गया, तो क्यूब बन गया, तो अगर सरफेस की बात करेंगे तो इसके जितने भी हमारे पास फेस हैं, जैसे ये वाला फेस हो गया, इधर वाला फेस हो गया, नीचे वाला फेस हो गया, ऊपर वाला, यानी कि टोटल कितने हैं, 6 फेस हैं। तो यहाँ पर ये 6 फेस इन्होंने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया हमें। ओके, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। तो अगर एक स्टेप कर लेते हैं हम इसका। क्या है हमारे पास, पहले 6 फेस हैं, तो S1 S2 S3 ये हमारे पास 6 फेस हो जाएंगे। सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है तो हमें पता है, पहले हम ले लेते हैं ये वाला। यहाँ पर इन्होंने ना ए लिखा नहीं है, तो आप देख लेना इसको, AEGD, तो ये AEGD ये हमारे पास इधर वाला फेस ले लिया। ओके, तो इस फेस की अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने क्या है, यहाँ पर इस फेस की अगर बात करते हैं तो दिस फेस इज़ पैरेलल टू दिस फेस। ये जो हमारे पास एक्सिस कौन सी है, ये है YZ वाली। इस YZ जो प्लेन है, उस प्लेन के ये जो सरफेस है उसके क्या है, ये पैरेलल है। ओके, तो अगर ये पैरेलल है और डिस्टेंस की अगर बात करें तो हमारे पास कितनी है, x इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट नहीं लिख रखा है इसने, 1 0 0 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और दूसरी बात अगर बात करें कि हमारे पास यूनिट नॉर्मल की बात ज़रूरत पड़ती है हमें। यूनिट नॉर्मल क्या होती है, देखो आपको पता है, ये सरफेस जो है हमारे पास, इस सरफेस के ऐसे करके इधर निकलेगी अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ कौन सी निकल रही है हमारे पास, ये एक्सिस x निकल रही है, तो यूनिट नॉर्मल क्या होगी, I कैप होगी। ओके, हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास यूनिट नॉर्मल होती है वो क्या होती है हमारे पास, जो इस सरफेस से अंदर पास होके जाती है, अंदर की तरफ जाती है उसकी। ओके, तो ये हो जाएगी हमारे पास। तो दो सारी चीज़ें हो गई हमारे पास कंप्लीट। तो इसको लेके चलते हैं। देखिए हमारे पास द सरफेस इज पैरेलल टू YZ प्लेन हो गया। इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ गई। एन कैप जो यूनिट नॉर्मल है वो कितनी आ गई, I कैप आ गई। ओके, तो देखिए हमारे पास हमें तो क्या करना है, एक तो f डॉट n फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर वैल्यू पुट करने के लिए। तो दोनों का डॉट किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 4xz। x की वैल्यू हमें पता है x इज इक्वल टू 1 है। एक जो चीज़ निकालते हैं वो ds निकालते हैं। ds कैसे निकालते हैं, देखो जो भी आपके पास प्लेन बना है, ओके, देखिए कई बच्चों को इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि ds कैसे निकालना है हमें सरफेस। तो आप एक काम कीजिए, देखो ये जो हमारे पास प्लेन पड़ा है, ओके, किसके निकालनी है हमें, इस प्लेन की निकालनी है ना। ये प्लेन की अगर मैं बात करूं कि इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे बनेगा, ये YZ पर बन जाएगा प्रोजेक्शन इसका। अगर इसका जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बन जाए हमारे पास, उसकी बात करते हैं हम, तो प्रोजेक्शन हमारे पास YZ के ऊपर बन जाएगा ना इसका। तो YZ हमने DY और DZ ले लिया। N हमारे पास यूनिट नॉर्मल ही होती है, और इनटू में I कहाँ से निकला है हमारे पास, जो यूनिट नॉर्मल हमने आउटवर्ड निकाली थी। तो I डॉट I वैल्यू होगी हमारे पास। ओके, तो f डॉट n निकालना है। f डॉट n निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए आप dy dz, बाकी आपका इंटीग्रेशन रहेगा सिंपल। इसी तरीके से हम फेस टू फेस चलेंगे। 6 फेस हैं, 6 फेस की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन जो आएगा वो मतलब जो आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें से आएगा, क्योंकि इसमें हमें 6 के 6 फेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया, इन्होंने क्या दिया है, अप्लाई गाज थ्योरम टू शो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। बस कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हमारे पास क्या होगा, थ्योरम्स वही रहेंगी, सिर्फ चेंज होता जाएगा पैटर्न। जो क्वेश्चन देने का है उसका अलग अलग टाइप से देगा वो क्वेश्चन, करना वैसा ही होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, इन्होंने दे दिया सरफेस इंटीग्रेशन है दिस वैल्यू डॉट n। तो हमें पता है ये जो है वो f फंक्शन होता है, क्योंकि सरफेस के अंदर क्या होता है, f डॉट n होता है ना। तो ये हमारे पास क्या f है हमारे पास। ओके, तो f की वैल्यू आ गई अपने पास डॉट n, और इसकी वैल्यू कह रहे हैं 1/3 a की पावर 5 है। और क्या दे रखा है, वेयर एस डिनोट द सरफेस ऑफ द क्यूब।
क्यूब का सरफेस है, लिमिट हमें प्रोवाइड कर दिया, x इज इक्वल टू 0 टू a 0 टू a y की भी और z की भी। तो क्या करना है, ये हमारे पास दे रखा है। हमारे पास होता क्या है वॉल्यूम के अंदर डेल डॉट एफ, तो ये एफ आप चाहे अलग निकाल लेना, चाहे आप यहाँ पे ना इसको ऐसे कह देना भी दिस वैल्यू इज इक्वल टू एफ के बराबर लेना, डेल डॉट एफ, एफ की वैल्यू फिर आपने यही पुट करनी है। इन्होंने सीधा डायरेक्ट कर दिया, आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो आप। ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया विद रिस्पेक्ट टू, मतलब डेल से हमने कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड की। तो वैल्यू हमारे पास, अब आपके पास रह गया सिंपल इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन सोल्व करना है। इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर मेरे हिसाब से फिर भी इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत आती है तो आप अपना मैथ उठाइए, पुराने +2 का जो मैथ है उसमें से आप देखिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 4th एग्जांपल एफ डॉट एन डी एस विद द हेल्प ऑफ गाज थ्योरम। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एफ हमें प्रोवाइड कर दिया ओवर द सरफेस सिलेंडर दे रखा हमने, इंक्लूड बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8। तो देखो x की वैल्यू 0 दे रखी है, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, यानी कि y की वैल्यू तो हमारे पास प्रोवाइड कर रखी है इन्होंने, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 8 तक दे रखी है। ओके, x और z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। करना क्या है हमें, वही सेम टू सेम रहेगा प्रोसेस। f हमें प्रोवाइड कर रखा है, हमें वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, वॉल्यूम के बराबर होती है ना, तो वॉल्यूम का इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास कर लेते हैं एफ डॉट एफ है हमारे पास, डेल डॉट एफ निकालना होता है ना, यहाँ पे हम जो वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल डॉट एफ इन्होंने पहले ही निकाल लिया। आप अपने हिसाब से जो आप पहले करना चाहते हो वो कर लेना, इन्होंने पहले ही निकाल दिया, इसकी वैल्यू 1 आ गई तो 1 इन्होंने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, तो आगे हमारे पास लिमिट्स की बात आ गई, तो x इज इक्वल टू 0 टू 3। हाँ जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये वैल्यू y की वैल्यू तो हमें इन्होंने दे रखी है 0 टू 8, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये प्रोसेस जो मैंने बताया था वो आपका वही सेम टू सेम रहेगा, कि जो इसके ये वाली टर्म होती है बैक साइड जो होती है टर्म, इसको तो हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और ध्यान हमें ये रखना है कि इसके बाद जो आती है टर्म्स वही रिमूव करनी होती है, आगे वाली कोई टर्म रिमूव नहीं करनी होती। तो एक्स स्क्वायर है, जैसे ये वाली रिमूव होगी तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया 9, तो एक्स कितना आ जाएगा 3, एज वेल एज। अब बात आ जाती है जेड की, तो जेड के बाद वाली कोई टर्म ही नहीं, ऊपर आगे वाली टर्म है, तो इसको रखेंगे अपन, एक्स को ले जाएंगे इस तरफ, तो 9 माइनस का एक्स स्क्वायर और ऊपर रूट हो जाएगा, तो ये जेड की हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो देखो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 0 टू 3, वाई की वैल्यू 0 टू 8 और जेड की वैल्यू दिस, तो ये आ गया हमारे पास। अब जेड की वैल्यू कुछ नहीं, बस इसके अंदर आगे इंटीग्रेशन ही है कर रखा है इन्होंने, सिंपल इंटीग्रेशन के बाद इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब देखिए फिर दोबारा से इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में दे दिया क्वेश्चन। इन्होंने क्या कर रखा है, एग्जांपल दे रखा है इवैल्यूएट दिस। देखा जाए तो ये सरफेस ही है हमारे पास, सरफेस इंटीग्रेशन ही है, वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इस टाइप का स्फीयर दे रखा है। ओके, तो एज एस इज द क्लोज्ड सरफेस देयरफॉर गाज डाइवर्जेंस, तो क्या किया इन्होंने, दिस वैल्यू इट कैन बी रिटन एज दिस। तो इन्होंने क्या किया, पहले से ही इनका डॉट कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट दे रखे हैं एक्स वाई और जेड, तो ये क्या है हमारे पास, जैसे फंक्शन जो वेक्टर फंक्शन एफ दिया होता था, ये कंपोनेंट हो गया हमारे पास एक्स वाई और जेड। तो डेल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई एक्स, वाई बाई वाई वाई जेड, तो डी एक्स डी वाई जेड तो होती है आपका, तो इनकी वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी 1 1 1 3 हो गया टोटल, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे 1 आ गया, देखिए हमारे पास जब ये वाली टर्म आ जाए, ओके, यहाँ पे 1 हो, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और हाँ सिर्फ हमें ये देखना है कि जो हमारे पास सरफेस निकालना है वो किस चीज़ का निकालना है। यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है दिस, तो इसका जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, स्फीयर का 4/3 पाई ए स्क्वायर। तो इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई ए क्यूब हो जाएगी, इनटू में 3 कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये 5th क्वेश्चन था। 6th देखिए हमारे पास क्या है, ये क्या कह रहा है हमारे पास, इफ़ एस इज एनी क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग द वॉल्यूम दिस। तो बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, बाकी सारा सेम ही है। एफ दे दिया हमें, शो करके दिखाना है दिस इज इक्वल टू 6, तो आप अप्लाई कर दो इसके ऊपर, डेल अप्लाई करोगे तो इसके साथ आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल ही ईजी सा क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं।
ये कह रहा है कि दिस एन कैप डी एस इज इक्वल टू 0 फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। ओके, तो देख लीजिए अपने पास ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये देखा जाए तो सरफेस इंटीग्रेशन है। यहाँ पे बस हमारा एफ जो था वो नहीं मिल रहा अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, एफ नहीं मिल रहा तो क्या करते हैं हम इसको किसी सी वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर के साथ इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। कर सकते हैं ना किसी को साथ, दोनों तरफ करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई में अंदर आ जाएगा, अंदर ले जाओ इसको, अंदर आ गया ना। अब देखो ये जो एफ बन गया आपका, एफ हमारे पास क्या है कांस्टेंट, मतलब सी अपन ने कांस्टेंट लिया तो सी ले लिया अपन ने, तो सी का जब सी डॉट एन हो गया ओबियसली बात है। अब इसका ऊपर लगाते हैं अपन कौन सा फार्मूला, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो क्या आती थी डेल डॉट सी, एफ ये हो गया ना सी, तो डाइवर्जेंस अप्लाई ऑन सी यानी कि कांस्टेंट के ऊपर, कांस्टेंट वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते 0 आ जाएगा हमारे पास। तो यही तो हमें प्रूव करना, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ओके हाँ जी, अब आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आपको कॉपी पर भी जब करना है ना 1-2 बार करके देखना है इसको अलग से, क्योंकि ये इजीली समझ में नहीं आएगा आपको, ये टर्म्स है ना आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने क्या किया, एफ दे दिया हमें फाई ए वेक्टर, ओके, और ए देखिए पहले एफ ए की फॉर्म में दिया, फिर ए अपने को आगे फाई की फॉर्म में दे रखा है, और डेल स्क्वायर फाई 0 दे रखा है हमारे पास। तो ये काफ़ी चीज़ें हमारे पास जो हमें अप्लाई करनी है, तो देखिए इसको कैसे करना है हमें। ओके, तो देखिए सबसे पहले गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसको सोल्व करना होता है ना, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ एफ किसके बराबर हो गया, एफ हमें इन्होंने किसके बराबर दे रखा है, फाई ए वेक्टर। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब डाइवर्जेंस अप्लाई हो ना, यानी कि यहाँ पे अपन लगाएंगे और रूल जो हमने वहाँ पे जब डाइवर्जेंस के रूल पढ़े थे ना, अप्लाई ऑन फाई, फाई मतलब स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए। ये रूल आपको ध्यान रखने हैं बच्चों जो हमारे पास डाइवर्जेंस वाले थे, ये फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डेल फाई डॉट ए वेक्टर। अब थोड़ा सा फिर डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है, डेल डॉट ए हो गया, और यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ध्यान से, डेल फाई की वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी है, डेल फाई इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो यहाँ पर रख दिया मैंने ए वेक्टर। अब ये तो बन गया ए स्क्वायर बन जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ पर दोबारा से आ जाते हैं, ये डेल है, अब डेल डॉट ए। ओके, अब ए वेक्टर की ना दोबारा से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल फाई, क्योंकि डेल फाई की वैल्यू ए है तो ए की वैल्यू डेल फाई हो जाएगी, तो डेल फाई पुट कर दिया मैंने। अब ये क्या हुआ हमारे पास, ये बन गया डेल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो है ही आपका, डेल स्क्वायर ये बन गया। अब ये डेल स्क्वायर फाई हमारे पास 0 दे रखा है इन्होंने, तो ये वाली टर्म तो सारी 0, तो अगर ये 0 होगी तो बचा क्या हमारे पास, ए वेक्टर का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमारे पास यही इन्होंने इसके अंदर वैल्यू दे रखी थी, ये इसके बराबर है हमारे पास, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। तो आप इसको 1-2 बार जब कॉपी पे करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ इन्होंने क्या है कि टर्म्स 1 बाय 1 पुट करके है कि उसकी वैल्यू इसके बराबर है, उसकी वैल्यू इसके बराबर है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास इफ़ एन कैप इज आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू एनी क्लोज्ड सरफेस एस। ये सिर्फ क्या है आपको ऐसे लिखते हैं कि मान लीजिए कोई अलग चीज़ लिख रहे हैं, बट क्वेश्चन आपका वही रहता है। ओके, तो ये तो हमें भी पता है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये एन कैप क्या होता है, आउटवर्ड डाउन यूनिट वेक्टर नॉर्मली होता है हमारे पास, ये तो हमें पता ही है। ये बात लिख रहा है, ये बात आगे कन्फ्यूज कर सके आपको, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देन शो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू एस। ओके, तो आप वही चीज़ वहीं पे चलो। आप ये वाली जो टर्म है हमारे पास देखिए, अब ये वॉल्यूम में दे रखी है, इसको अगर वॉल्यूम में दे रखा है तो आप सरफेस में कन्वर्ट करके देख लो, क्योंकि इससे कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। अब डाइवर्जेंस ऑफ एन कैप देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ एन कैप, तो डेल डॉट, यहाँ पे हमारे पास एफ नहीं होता, इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज, या अब एफ मान के चलो, तो हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल था वो क्या था, एफ डॉट एन, तो एफ हमारे पास पहले से एन है, एन डॉट एन हो जाएगा, एन डॉट एन क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो अगर डी एस निकालोगे तो ऑब्वियस बात है एस रह जाएगा हमारे पास, और यही हमें प्रूव करना है। सो सिंपल है ना। बट क्या है कि अगर आपको दे दिया तो क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से करना इसको। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफर है। ये कह रहा है कि वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पर वैल्यूज प्रोवाइड करके इन्होंने, वेयर आर इज इक्वल टू दिस। देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर,
जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनकी कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाँ देखिए हमारे पास इसको भी लेके चल सकते हैं, इसको भी ले चलते हैं, बट ये वाली टर्म आप क्यों लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर हम क्या कर सकें, इसके ऊपर अप्लाई कर सकें कौन सा, वॉल्यूम इंटीग्रल वाला, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ होने वाला नहीं अप्लाई, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती है ये ये होता है एफ डॉट एन होता है ना, तो एफ डॉट एन को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा डेल डॉट एफ हो जाएगा। तो एफ अगर बात करें तो एफ क्या हो जाएगा, आर बाई में आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, आर बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो वही तो डेल डॉट एफ लगेगा, समझ रहे हो। मेरे एफ का मतलब ये है कि ये जो टर्म इनटू में होती है जो हमारे पास, ओके, ये वाली टर्म, हाँ जी। तो डेल ओवर दिस, तो डेल अप्लाई करना है आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर। ये हमने जो डाइवर्जेंस किया था उसके अंदर ये बहुत सारी टर्म्स दी हुई थी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। तो वही चीज़ जहाँ पर भी सोल्व कर की है, कंडीशंस वही लगा रखी है इन्होंने। तो ये आपने सेल्फ करके देखना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो अपने डाइवर्जेंस वाले किए थे क्वेश्चन। तो ये वैल्यू हमारे पास सोल्व करने के बाद कितनी आ जाती है, -2/r⁴ इंटू में आर वेक्टर, ओके। ये क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमारे पास जो सोल्व किया था हमारे पास ये वैल्यू थी ना, यहाँ पे इसको जब अपन ने लिखा था तो यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड आउट, डेल डॉट आर और एक डेल किसके ऊपर, 1/r² के ऊपर। तो डेल 1/r² निकाल लिया, एक निकालना डेल डॉट आर। डेल डॉट आर निकालना आसान है, एक्स आई वाई जी के ऊपर डेल अप्लाई करना है, तो 1 1 1 आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 हो गया, और दोनों की वैल्यू जो निकली है अपने पास जो रिक्वायर्ड था उसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ गई 1/r²। बस अब वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट हमारे पास 11th क्वेश्चन देखिए क्या है। ये कह रहा है सरफेस इंटीग्रेशन दे रखा है, वेयर एस इज द सरफेस जेड इज इक्वल टू दिस अबव एक्स वाई प्लेन एफ इज इक्वल टू, यानी कि फंक्शन हमें दे दिया। यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखें, दिस सरफेस जो है अबव एक्स वाई प्लेन के ऊपर दे रखा है, ओके। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे। सरफेस हमें दे दिया, मीट्स द एक्स वाई प्लेन एट जेड इज इक्वल टू 0। अगर जेड इज इक्वल टू 0 मीट करेगा देन हमारे पास यही जो सरफेस है, जेड 0 रख दो आप, जेड 0 जैसे ही रखोगे आप, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी, x² + y² इज इक्वल टू 4 के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक सर्कल होता है। किसकी इक्वेशन है ये, सर्कल की, जेड यहाँ पे 0 है। वी डिनोट S1 द प्लेन रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल, ओके। लेट S डैश बी द सरफेस कंसिस्टिंग द सरफेस S एंड S1 ओबियसली S1 इज क्लोज्ड सरफेस। तो क्या होगा हमारे पास, देखिए सबसे पहले चलते हैं हम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है हमें कि जो वैल्यू हमें दे रखी थी ना, देखो हाँ ये, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये सरफेस है ना, ये हमारा एफ होता है। अब थोड़ा सा इसको देखो ध्यान से, ये क्या करते हैं सरफेस में, एन डॉट के साथ में जितना भी होता है वो एफ होता है हमारे पास। तो डेल क्रॉस एफ लिख दिया, तो यानी कि आप इसको वही मान के चलो, वो टर्म है हमारे पास एफ वाली, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखिए वही टर्म है हमारे पास एफ वाली, तो ये वाली टर्म जो होगी इसके ऊपर डेल अप्लाई किया जाएगा ना, तो इट मीन्स यहाँ पे देखिए डेल किसके ऊपर अप्लाई किया, डेल क्रॉस एफ के ऊपर अप्लाई किया, यानी कि डेल डॉट ये सारा का सारा था अपना टोटल एफ जो बना था, ओके। हाँ जी, इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं हम। अब टोटल करते हैं, टोटल कैसे करेंगे, एक तो एस यानी कि जो नीचे बना हुआ था, और एक हमारे पास जो ऊपर की तरफ जा रहा था, दोनों का सम कर दिया इन्होंने, और दोनों का सम किसके बराबर है, 0 के बराबर, ओके। तो देखिए हमारे पास इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहला पार्ट तो हमारे पास सेम है, एन डॉट डेल क्रॉस एफ माइनस का की, यानी कि ये हमारे पास जो दे रखी थी टर्म, उन्होंने वो दे रखी थी, ये देखिए हमारे पास क्या दे रखी, अबव एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अबव दे रखा था। तो एक्स वाई प्लेन के अबव दे रखा था, तो हमारे पास जो वैल्यू है इसकी नॉर्मल की, वो क्या हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, उसका उल्टा लेना होता है, यानी कि जो जेड बच गया उस डायरेक्शन में उल्टा जो बच गया उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -k। देखिए हमारे पास जो भी प्लेन होता है हमारे पास, उस प्लेन के बीच में से निकलनी चाहिए वो नॉर्मल जो होती है, और वो क्या होती है उस सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर हो जाएगी।
तो एक्चुअली परपेंडिकुलर नहीं, उसकी जो टेंजेंट होती है उसके परपेंडिकुलर होती है जो हमारे पास उसकी नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल हमारे पास अगर मान लीजिए उसके बीच में से निकल के जा रही है, एक वापिस आ रही है, तो दोनों का फ़र्क होता है। अगर बीच में से निकल के जा रही है देन तो हम लगा देते हैं सिंपल के, अगर उल्टा करना है तो हमारे पास माइनस का के हो जाता है। ओके, तो बस फिर हमें क्या करना है, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एन ये हो गया हमारे पास, दोनों बराबर रख लिए क्योंकि माइनस का आ गया था ना के, तो दोनों बराबर रख लिए। वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। डेल क्रॉस एफ की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लो। डेल क्रॉस एफ निकाल सकते हो, एफ की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, तो वही मेथड रहता है हमारे पास जो हमने किया हुआ है रिलेटेड टू किसके, और ये जो डिटर्मिनेंट मेथड होता है उसके थ्रू हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, हमारे पास क्या आ गया इसका, तो इसको सोल्व कर लिया, सिंपलीफाई कर लिया। यहाँ पे सिंपलीफाई करने का इन्होंने क्या सा तरीका लगाया है, 3x² और ds लिखा है। ओके, यहाँ पर 3x² जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम, कौन सा, यहाँ पे लगाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, r cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा, और जो यहाँ पे ds होता है वो होता है r dr d थीटा। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी 6.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं। इससे रिलेटेड आप क्या करोगे, जो